नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राजधानी भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस को लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए आए लोगों ने जेपी अस्पताल के डॉक्टर, पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें डॉक्टर बिना टेम्परेचर चेक किए, ऑक्सीजन लेवल बिना चेक किए ही पर्ची पर लिख देते हैं। चेकअप कराने आए मरीजों ने यह आरोप लगाया है कि 2 घंटे का लंच वहां के कर्मचारी कर रहे हैं। शंकर मकुड़िया और नितिन परिहार बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर जेपी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने प्रशासन पर, कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को हटाने की मांग की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ को फोन लगाकर इसकी जानकारी देना चाहिए। उनका फोन नहीं उठाया और कहा सीएमएचओ किसी का फोन नहीं उठाते हैं और न ही स्वास्थ्य विभाग में आ रही समस्याओं पर कोई ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी और डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को भ्रष्ट बताया और उनको हटाने की मांग की है। और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, जहां पर मेरे कंपनी में बोला गया है कि मुझे चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर चेकअप नहीं करवाते हैं टर्मिनेट कर दिया जाएगा ऑफिस से। तो मैं कल यहाँ पर आया था, फॉर्म भरा था मैंने 2 बजे। तो 2 बजे से मैं लाइन में लगा रहा, तो 4 बजे तक ऑफिस बंद हो गया। जहाँ जब तक मेरा नंबर आया अब तक ऑफिस बंद हो गया। तो इन्होंने मुझसे बोला कि कल आओगे तो हम डायरेक्ट बिना उसके आपका सबसे पहले करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा थे, सीनियर सिटीज़न भी जमा थे, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं करा। और आज मैं आया तो सुबह 11 बजे आया, तो जब बोला कि लंच के बाद आना, लंच के बाद आया तो मैंने फॉर्म दिया, तो ये सर खड़े हैं ना, ये हाथ उठा रहे हैं, वहाँ से धक्का दे रहे हैं। इसलिए इनको खड़ा करके रखा है कि ताकि कोई डायरेक्ट नहीं आए। इस तरह का वो कर रहे हैं सर। मेरा नाम हुज़ैफा नाम है मेरा। सिंह नेगी है और मैं क्या परेशानी सर आपके साथ? मेरे को गले में दर्द है और हल्का सा फीवर सा सुबह से महसूस हो रहा है। तो मैं कल भी यहाँ पे टेस्ट के लिए आया था, लेकिन ये क्लिनिक जो है बंद हो गया था 4 बजे की। और आज मैं यहाँ फिर आया तो मेरा जो है बगैर कोई जांच किए मेरा इसमें टेम्परेचर और SpO2 लेवल लिख दिया गया। ऐसे ही बाकी भी लोग लगे हुए हैं, उनका लिख दिया गया है। और जैसा कि लोगों ने बताया, यहाँ पे कर्मचारी जो है दुर्व्यवहार कर रहे थे पब्लिक से। और यहाँ देख लीजिए, अब कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और जो टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत ही स्लो स्पीड से हो रहे हैं। और अभी आप लोगों के आने के बाद कुछ यहाँ पे तेज़ी दिख रही है हमको, लेकिन सुबह से जो है पब्लिक जो यहाँ पे 11 बजे से लोग आए हुए हैं और अभी तक वो लाइन में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है आप? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये स्वास्थ्य विभाग जी इसीलिए बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये स्वास्थ्य विभाग की बिल्कुल इसमें लापरवाही साफ झलकती है। धन्यवाद। देखने को मिल रही हैं। एक युवक के ऊपर में पुलिस ने हाथ भी उठाया है और यहाँ लोग लाइन में खड़े हुए हैं और आप लोगों की सरकार है, आप लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी सरकार जो कोविड की जांच है उससे प्रत्येक व्यक्ति की जांच हो, उसके लिए सरकार का निर्देश है। और इसका जो दायित्व है वो ये जो अपने 1250 अस्पताल है, इनके अधीक्षक और जो डॉक्टर साहब हैं उनका है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लापरवाही कर रहे हैं और लापरवाही होने के कारण ही इस तरह की समस्या आ रही है। अभी मैंने भी देखा है कि लोग 3-3, 4-4 घंटे से लोग लाइन में खड़े हुए हैं और उनकी कोविड जांच नहीं हो पा रही है। ये आप लोग एक तरीके से कई जगह कैंप लगा के रखा हुआ है, आप लोग ने लोगों की मदद कर रहे हैं कि साहब आए, मगर यहाँ पे आपके लोगों की कोई मदद दिखाई नहीं पड़ रही है। नहीं, देखिए, हम लोगों का जो अभी हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश था कि हमें टीकाकरण कराना, और टीकाकरण कराने के लिए हमने लोगों को प्रोत्साहित किया और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर आके अस्पताल में टीकाकरण करवाया। और अभी हमें ये पता चला कि इधर पीछे जो कोविड की जांच हो रही थी इसमें लापरवाही हो रही है। लोग 3-3, 4-4 घंटे से खड़े हैं, उनकी जांच नहीं हो पा रही है, उनको अनेक तरह की असुविधाएं हो रही है। उसके लिए हमने संबंधित जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात की है, उनको निर्देश कहा है कि आप अतिशीघ्र इस पर सुधार करें। अगर आप इस पर सुधार नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अपने ऑफिस से मैंने कहा था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, टेस्ट कराना है, तो मेरे अधिकारियों ने कहा कि आप जाइए और टेस्ट करा जाइए। तो मैं यहाँ आई थी लगभग 11, साढ़े 11 के करीब। तब मुझे यहाँ पर देखा बहुत रश था, बहुत भीड़ थी, तो मैं वापस चली गई। फिर मैं यहाँ पर 1:45 बजे करीब आई तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो है अभी हमारा लंच चल रहा है और आपको 2:15 बजे हमारा लंच ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपका टेस्ट कर पाएंगे, अभी हम लंच कर रहे हैं। तो मैं फिर चली गई। उसके बाद में 3 बजे के आसपास मैं यहाँ पर आई हूँ तो देखा यहाँ तो लंच तब भी चल रहा था और जो पब्लिक पहले मैं छोड़ के गई थी वो वैसी की वैसी यहाँ पर खड़ी हुई थी और सभी लोग अताहत थे, परेशान थे, उनमें से मैं भी एक थी। और मैं अपना टेस्ट कराने के लिए आई हूँ और आज टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मुझे वापस ऑफिस जाना है। मैं उषा सिंह। आपका भी जो जैसे कि लोगों की कंप्लेंट है कि ऑक्सीजन लेवल और बाकी टेम्परेचर भी चेक नहीं किया, उसके बिना लिख दिया गया, आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मेरा उन्होंने ये टेस्ट किया था मेरा।
मामला आपके सामने आया और आज क्या मांगों को लेके आए हैं यहाँ पे? मुझे टेलीफोन से जानकारी मिली कि 1250 में जो फीवर क्लिनिक में RT-PCR की टेस्टिंग के लिए जो केंद्र खोला गया है, वहाँ लोग सुबह 11 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं। इस RT-PCR की टेस्टिंग में कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, कई छोटे बच्चे, ऐसे लोग जो अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ खड़े हुए हैं, उनका शाम को 4 बजे तक भी नंबर नहीं आ रहा। और यहाँ जो RT-PCR की टेस्टिंग कर रहे कर्मचारी हैं, 1 बजे वे लंच पे जाते हैं और 3 बजे वे लंच से लौट कर आते हैं। और यहाँ जो पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं, वह जो पेशेंट हैं उनको धमकाते हैं कि आप लोग अपनी बारी का इंतज़ार करिए, हमें यही दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से 1250 के जो अधीक्षक महोदय हैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह मंशा है कि नीचे तक टेस्टिंग हो, कोविड के टेस्ट प्रॉपर हों, मगर कुछ अधिकारी जो इसमें कहीं ना कहीं एक अड़चन डालने और व्यवधान डालने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव 1250 के जो अधीक्षक हैं। आपका नाम बताइए। मैं नितिन परिहार। कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं है कि बीजेपी का अधिकारी सरकार के जो CM की जो बातें हैं उनको सीरियस नहीं लेते? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ दिशा निर्देश हैं कि जनता की समस्याओं को लेकर जो भी अधिकारी खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय उमाशंकर जी को भी कम इस विषय में पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराएंगे। और हम मांग करेंगे कि डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी को 1250 से हटाया जाए, जिससे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। प्रभाकर तिवारी क्या बोलते हैं CM को? कई अधिकारियों को टेलीफोन लगाया गया, लेकिन कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी ने यहाँ किसी उपाध्याय जी को भेजा है जो अंदर बैठे हुए हैं। मैंने मांग करी कि आप सेवा पुस्तिका लाएं, कंप्लेंट बुक लाएं। जो यहाँ लोग हैं वो अपने अपने हस्ताक्षर स्वयं करेंगे और बताएंगे कि हम वास्तव में परेशान हैं, लेकिन आज तक, अभी तक ना तो कंप्लेंट बुक निकाली गई और ना ही उपाध्याय जी अंदर से बाहर आए। CMHO साहब के पास भी आपने फ़ोन लगाया था क्या? CMHO जी को भी मैंने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। लग रहा है कि बीजेपी के शासन में कर्मचारी उनकी सुन ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्मचारी बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन जहां भी इस तरह की समस्याएं और इस तरह की बातें सामने आती हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उन पर तत्काल कार्रवाई करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि माननीय विश्वास सारंग जी हमीदिया हॉस्पिटल गए थे और कुछ अव्यवस्थाएं उन्हें देखने को मिली थी। उन्होंने तत्काल वहां पर जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, अन्यथा आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भोपाल से खबर समाज जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.